आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। यूँ तो हर महीने की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, लेकिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शरद पूर्णिमा को धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कोजागरा व्रत रखा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में खीर खाने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इससे रोगों से मुक्ति मिलती है और पुण्य यौवन शक्ति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से निकलने वाली किरणें चमत्कारी गुण से परिपूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा के दिन दान करने से चंद्र दोष मुक्ति मिलती है। अब सुने शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री विधि पूर्वक पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत ही किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार के छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से अपने संतानों के मरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारण बस तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती है। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी तब तुम्हारे संतान जीवित रह सकते हैं। साहूकार की छोटी कन्या ने उन भद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़े पर लिटवाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलवाकर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस मृत बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तुम्हारा यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन तुम नहीं जानती, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे भाग्य से ही फिर से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के उपरांत ही नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की